अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 4th क्लास है। चूँकि हमने सारे बेसिक्स तो सीख लिए थे, लीव्स बनाना, लाइंस करना, सर्कल्स, आलमंड बनाना, ये सब कुछ हमने सीख लिया था। कल हमने थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनाना भी सीखा था। आज का जो क्लास है, आज हम थोड़ा सा हल्का सा क्लास ले रहे हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम एक फ्लावर का बेस कैसे बना सकते हैं। हमने एक डिज़ाइन को कहाँ से शुरू करना है, बेस हमने कहाँ से लेनी है। सर्कल्स की हमने प्रैक्टिस की थी, अब हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे उस चीज़ को। ये चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट की जा रही है क्योंकि मुझे पता है जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस चीज़ को बनाएंगे, लेकिन आप बार बार नहीं करेंगे। क्योंकि मैं भी ऐसी थी, मैं बार बार नहीं प्रैक्टिस कर रही होती थी। मैं एक दफ़ा करती, सही नहीं बन रहा है, दोबारा कोशिश करके मैं सही बना देती थी, एंड दैट्स इट। प्रैक्टिस वो होता है कि आप पहले करे ख़राब हो, फिर करे ख़राब हो, फिर करे ख़राब हो, और वो धीरे धीरे सही हो रहा है और एंड में आप परफेक्शन की तरफ जाए, वो प्रैक्टिस होता है। मुझे पता है कोई भी नहीं करता स्टार्टिंग में प्रैक्टिस, तो इसलिए हम ये चीज़ें थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे ताकि बाद में हमें आसानी हो ये सारी चीज़ें बनाने में। अभी देखिए, पहले हमने एक सर्कल जो है वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ बनाया, वो कितना परफेक्शन के साथ बनाया। दूसरा हमने बाहर से अंदर की तरफ बनाया है, तो वो थोड़ा सा मेसी लुक दे रहा है। ये चीज़ें हम इस तरह ऐसे कर रहे हैं, मतलब हर एक एंगल से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता हो। अगर आप इस एंगल से करेंगे तो कैसा होगा, आप दूसरे एंगल से करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि ये हाफ सर्कल और स्ट्रेट लाइन वाली लीव्स जो थे ये हमने सीखे थे। मोस्टली लोग फ्लावर्स जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं, मेहंदी होती है, उसका बेस जो होता है ना, वो इसी डिज़ाइन से बनाया जाता है। आजकल बहुत इन है, ट्रेंडिंग है, इजी भी है और ख़ूबसूरत भी लगता है जब हम मेहंदी में इस तरह के डिज़ाइंस करते हैं। ये मोस्टली फ्लावर का बेस होता है। आपने इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है। आपने पहले अपने फ्लावर का बेस जो है वो इस तरह से बनाना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है अपने फ्लावर्स को बनाने में, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हमने ये फ्लावर का एक बेस बना दिया, उसके बाद हम ये आउटर लाइन जो है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। जब हम फ्लावर्स में हाईलाइटिंग करते हैं तो हमारा फ्लावर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जब भी आपको अपनी मेहंदी को या अपने किसी फ्लावर, अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाना है ना, आप उसके एंड्स को, उसके बॉर्डर्स को हाईलाइट कर दें, उसको थोड़ा सा मोटा करके हाईलाइट कर दिए, बहुत अच्छा बनेगा। जिन लोगों के लिए ये चीज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, वो अपने लिए ये गाइडलाइन बना दे हल्की सी, उसके बाद उसमें फिलिंग कर दे। आपका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक राउंड डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तकरीबन पिछले 3 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम यही क्लास लेंगे कि हमने एक फ्लावर का बेस कैसे बनाना है। फिजूल क्लास नहीं है, बहुत ज़रूरी क्लास है। हमने पहले ये चीज़ सीखना है, ठीक है। हमें अपने फ्लावर का बेस सीखना है। फ्लावर का बेस हमें आएगा तो हम अपने अच्छे अच्छे फ्लावर्स बना पाएंगे। बेस हमें पता नहीं होगा तो हम फ्लावर की लीव्स बनाएंगे, लेकिन हमारा फ्लावर अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, पहले हमने छोटी छोटी लीव्स बनाए हाफ सर्कल की, अभी हम इसको थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, तो हमारा फ्लावर जो है वो थोड़ा सा और भी डिफ़िकल्टी की तरफ जा रहा है। छोटा भी कर रहे हैं, पतला भी कर रहे हैं, साइड से लंबा भी कर रहे हैं, तो हमारा फ्लावर जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी की तरफ जा रहा है। बेसिक से शुरू करेंगे, डिफ़िकल्टी की तरफ जाएंगे, सही है। इस चीज़ पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और अगर नहीं आता तो बार बार करनी है। आज का हमारा सारा क्लास जो है वो फ्लावर्स के बेस के बारे में होगा। अगर आपको अपने फ्लावर को बड़ा करना है तो आप इसके बाद और लीव्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब और डिज़ाइन की लीव्स लगा के एक डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अपना एक फ्लावर भी पूरा कर सकते हैं। जो भी मैं बना रही हूँ, ये सारे जो है ये डिज़ाइंस के बेस है, फ्लावर्स के बेस है। जो इनर साइड होते फ्लावर्स के वो इसी तरह से ही बनते हैं। पहले आप ये चीज़ बना ली, इसके बाद आप अपना फ्लावर बना लिया, फिर अपना कोई सा भी डिज़ाइन कर ले, तो आपकी मेहंदी इसी तरह से ही बनती जाएगी, सही है। जो मैं कर रही हूँ ये आप सारा करें। इसमें शायद आपको बहुत कुछ पसंद भी नहीं आएंगे, शायद आपको
कुछ पसंद भी आएंगे, लेकिन जो भी मैं कर रही हूँ आपने ये सब सीखनी है क्योंकि मेहंदी अलग अलग किस्म की होती है, ठीक है। इसमें कुछ फ्लावर्स जो है वो इंडियन भी बन रहे हैं, कुछ राजस्थानी भी बन रहे हैं, कुछ अमेरिकन भी बन रहे हैं। तो आपने ये सब सीखने हैं क्योंकि हमने डिज़ाइंस इन्हीं चीज़ों से ही बनाने हैं, ठीक है। और इस तरह के डिज़ाइंस मोस्टली ऐसे भी बनते हैं जो हमारी राउंड मेहंदी होती है ना, तो उसमें पहले इन चीज़ों की बेस बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो डिज़ाइन बनता है, जो हमारे फ्लावर्स बनते हैं वो इसके बाद बनते हैं। अब मैं आपको एक हैक बता रही हूँ, अगर आपका ये वाला डिज़ाइन बिल्कुल क्लियर नहीं बनता, मतलब आपकी लाइंस पतली नहीं बन रहे, आपका जो एंड है वो सही नहीं बन रहा है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं जो मैं अभी बना रही हूँ। सर्कल बना के आपने छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन करने हैं, उसके बाद आपने अपने लिए ये बाउंड्री बनानी है और बाउंड्री में आपने फिर अंदर स्ट्रेट लाइंस करके उसको फिल कर देना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस हमने की है। सर्कल के बाहर हम लोग ये स्ट्रेट लाइन करेंगे, अपना पूरा सर्कल इन्हीं स्ट्रेट लाइन से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हमने इसकी बाउंड्री बनानी है। जो हमारी बाउंड्री बनेगी उसको फिर हम हाईलाइट करेंगे और ये हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। देखिए कितना इजी है, दिखने में लगता है कि पता नहीं कैसे बनाया गया होगा, या फिर दिखने में पता लगता है कैसे बनाया है, लेकिन जब बंदा करता है तो फिर मुश्किल होता है, नहीं बनता है। इन्हीं हैक्स के साथ भी आप अपनी मेहंदी जो है वो एक अच्छी और ख़ूबसूरत मेहंदी बना सकते हैं। इस तरह की मेहंदी जो ये स्ट्रेट लाइंस होते हैं या फिर डॉट डॉट वाली मेहंदी होती है वो मोस्टली राजस्थानी मेहंदी होती है। राजस्थानी मेहंदी तो आजकल इतनी ज़्यादा नहीं बनाई जाती, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों को पसंद होती है, तो आप ये भी ज़रूर सीखें। इस तरह से हम अपना पूरा फ्लावर जो है वो स्ट्रेट लाइंस के साथ कंप्लीट करेंगे। एक हमारा पूरा सर्कल बन गया। अब जो इसकी बाउंड्री हमने पहले ही अपने लिए बना दी थी, अब हम इसको सिर्फ हाईलाइट करेंगे, और हमने इसको स्ट्रेट नहीं हाईलाइट करना, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देना है, ताकि हमारा ये डिज़ाइन जो है ये थोड़ा सा नज़र आए कि इसमें कुछ हुआ है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ को हम लोग हाईलाइट करेंगे और ये देखिए हमारा एक प्यारा सा फ्लावर बन चुका है। अभी जो मैं ये दूसरा बनाने वाली हूँ, ये बहुत सारी जो पुरानी मेहंदियाँ थी उसमें आपने बहुत देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोग बनाते थे इसको पुरानी मेहंदियों में, और राजस्थानी मेहंदी में ये आजकल भी बहुत ज़्यादा बन रहा है और ये बहुत ही इजी फ्लावर है। आप चाहे तो आप अपनी मेहंदी में इसको भी इन कर सकते हैं। सेम वही हमने सर्कल बना के उसकी बाउंड्री बना देनी है। बाउंड्री के अंदर हमने थोड़े से ओपन लाइंस कर देना है। इन्हीं लाइंस के साथ हमने अपना सर्कल पूरा कर देना है, और फिर इन्हीं लाइंस के अंदर हम या तो लीव्स बना देंगे, या फिर स्टार्स बना देंगे, या फिर डॉट्स कर देंगे, या फिर वो लॉन्ग डॉट कर देंगे, और इसी के साथ ही हमारा ये पूरा एक फ्लावर जो है ये पूरा हो जाएगा। देखिए हमारा पूरा फ्लावर पूरा हो चुका है। ये आजकल इतना नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था मेहंदियों में। आप फिर भी सीख लें। ऐसी बहुत किस्म की डिज़ाइंस है, मतलब जो आजकल बनाई भी नहीं जाती, इन भी नहीं है, लेकिन मेहंदी में इन है। कुछ कुछ जो मेरे जहन में आती है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपके जहन में आती है वो आप कर लिया करें। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि ये फ्लावर्स का बेस है, हमने यही बेस बना के इसके आगे फिर फ्लावर्स बना देने होते हैं, ठीक है। और आज का क्लास थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं होगी। आप खैर है, आप आज मेरे लिए अंडरस्टैंड कर ले और इसी पे ही प्रैक्टिस कर ले। कल इंशाल्लाह हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंशाल्लाह कल मेरी तबीयत भी ठीक होगी तो हम एक अच्छी क्लास लेंगे। ये जो फ्लावर है, आपने ये आजकल जो राउंड मेहंदियाँ होती है ना, उसमें आपने इसको बहुत देखा होगा, और ये कितना इजीली बन रहा है। हमने बस हाफ सर्कल बनाने हैं और उसको एक दूसरे के साथ मैच कर देना है और उसमें डॉट्स कर देना है बस। ये जो अभी बनाया जा रहा है, ये जब हम रोज़ बनाते हैं ना, मेहंदी में रोज़ बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आता है। इसके बाद ही हम लोग रोज़ बनाते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ फ्लावर्स और डिज़ाइंस का बेस सीख रहे हैं, तो हम इसकी आगे चीज़ें नहीं सीखेंगे। आज हम सिर्फ बेसिस ही सीखेंगे, मतलब जो फ्लावर का बेस होता है, पहले हमने ये बेस बनानी होती है, उसके बाद हमने फ्लावर बनाना होता है।
तो आज हम सिर्फ बेस पर ही प्रैक्टिस करेंगे सॉरी। और कल से फिर हम इंशाल्लाह अपने फ्लावर्स बनाएंगे। और ये भी नहीं है कि आज का क्लास फिजूल है, आज की ये बेस जो है ये आपको दोबारा नहीं सिखाई जाएगी, बेस के बाद आपको मज़ीद चीज़ें सिखाई जाएगी जो बेस के बाद आती है। आज आपने इसी पर ही प्रैक्टिस करना है, अपना सारा प्रैक्टिस जो है आज आपने बेस पर करना है। अगर जो पिछले क्लासेस में हमने लीव्स बनाई थी, अगर कोई भी बंदा इन बेसिस के आगे वो लीव्स बना के अपने फ्लावर्स या डिज़ाइंस बना के मुझे सेंड करेगा तो इट विल बी वेल एंड गुड, क्योंकि लीव्स तो आपने सीख ली है और ये बेसिस है, तो बेसिस के आगे आप अपने लीव्स करके अपना एक फ्लावर बना लें। अब देखिए ये जो इसके आगे हो रहा है ये रोज़ में बहुत बनते हैं, जो हमारा रोज़ होता है ना मेहंदी में, उसमें ये वाला डिज़ाइन बहुत होता है। लीव्स जो रोज़ के वो इसी तरह से ही बनते हैं, लेकिन ये भी हमारा बेस ही है। इसके आगे हमने अपना डिज़ाइन बनाना होता है, अपने फ्लावर्स को कंप्लीट करना होता है। ये आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा काइंड ऑफ कि आप बेसिस बना के इसके आगे जो हमने लीव्स सीखे हैं वो बना दें। क्लास 2 में हमने लीव्स सीखी थी, इन्हीं बेसिस के आगे वही लीव्स लगा के आप अपने डिज़ाइंस और फ्लावर्स को कंप्लीट करके मुझे ज़रूर सेंड करें। और आज के वाले पर भी आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लाइंस और फिलिंग हमने सीख ली थी, सर्कल्स भी हमने सीख लिए थे, लीव्स भी हमने सीख लिए थे। इसमें तो इतना मुश्किल अब कुछ है नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप अपने डिज़ाइंस बना के मुझे दिखा दें। शायद आप मुझसे अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बना लें, मैं वो भी देख लूँगी, शायद मैं आपसे कुछ सीख लूँ। ये वाला जो अभी लीफ बनाया जा रहा है ये भी हमने परसों सीखा था। ऊपर से डॉट करके हमने सिर्फ नीचे लेके आना है, ऊपर से ये बड़ा होगा, नीचे से पतला होगा। ये भी हमारी फ्लावर का ही बेस है। अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना के बस इसको एज इट इज़ छोड़ भी सकते हैं। मतलब अगर आपने इसके आगे कोई और लीफ या कोई और फ्लावर नहीं करना है तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं अपने डिज़ाइन में, लेकिन आपने इसमें सफाई लानी है, आपने सफाई के साथ करना है, तभी आपका जो है डिज़ाइन या आपका जो फ्लावर है वो अच्छा बनेगा। इसमें ज़्यादा जो है ये फ्लावर्स के बेसिस है। अभी 3-4 मैंने आपको ऐसे सिखाए जो कि रोज़ के बेसिस है, और रोज़ आजकल मेहंदी में बहुत इन है, लाइंस करके, लीव्स करके, या कोई वो जो थोड़ा सा वीवी लाइन होता है वो करके रोजेस बनाए जाते हैं, और पूरे हाथ को उन्हीं रोजेस के साथ हल्की हल्की मेहंदी के साथ भर दिया जाता है। और ये एक बहुत ही मुश्किल डिज़ाइन लगता है बनाने में, लेकिन जब आप ये रोज़ सीख लेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आप रोज़ बनाएंगे और बस सिर्फ वीवी लाइन बना के अपना पूरा एक डिज़ाइन बनाएंगे। आपको पूरा हाथ उस डिज़ाइन से भरा होगा, लेकिन वो हल्की हल्की मेहंदी होगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो कि मैं कौन सी डिज़ाइन की बात कर रही हूँ। और यही सारी डिज़ाइन जो है आपके जब क्लास कंप्लीट होंगे सारे क्लासेस, तो मैं आपको फिर इन्हीं बेसिक्स से बने हुए डिज़ाइंस भी सिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी यही बेसिक्स जो है आपने इन्हीं को मिक्स एंड मैच करके यही डिज़ाइंस बना देने हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारे क्लासेस लें, आप ये सब कुछ सीखें और फिर अपने वही डिज़ाइंस को फुलफ़िल करें। आई होप आज की क्लास में आपने कुछ सीख लिया होगा, और इसके आगे चीज़ें आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन ये बात आप माइंड में रखिए, जो आपने आज के क्लास में सीखा है वो आपको दोबारा नहीं सिखाया जाएगा। इसके आगे आपको फ्लावर्स बनाने सिखाए जाएंगे। ये फ्लावर का बेस है, तो ये आपने ज़रूर लाजमी सीखना भी है, इस पर प्रैक्टिस भी करनी है, इसको याद भी करना है और मुझे दिखाना भी है, ठीक है। इसके बाद आपको जो फ्लावर्स सिखाए जाएंगे ना वो इन्हीं बेसिस के बाद के फ्लावर्स होंगे, तो ये आपने लाजमी सीखना भी है और प्रैक्टिस भी इसकी करनी है। आज का क्लास थोड़ा सा लेट भी हो गया है क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, तो इसलिए क्लास भी थोड़ा सा लेट सेंड कर दिया गया है, उसके लिए भी माजरत। और क्लास छोटा भी था उसके लिए भी माजरत। लेकिन जो सिखाया गया है उस पर प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करें और मुझे सेंड भी करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और कल के क्लास के लिए रेडी रहे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।